Hello, my dear students. I welcome all of you on Sama Tabassum classes. As all of you know that we have launched our app. हमारी ऐप जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और हमारी ऐप का नाम है सामा तबसुम क्लासेस और उस पर JKPSI कोर्स हमने लॉन्च किया है। उसके साथ साथ सुपरवाइजर कोर्स की क्लास स्टार्ट हो गई है, रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, आप रजिस्टर कर सकते हैं उसमें। बाकी आज एक क्लास 4 है, क्लास 5 है कंप्यूटर MCQs की, जिसने पिछले 4 क्लासेस नहीं देखे वो प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट का नाम रखा है कंप्यूटर MCQs, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। बाकी इंडियन पॉलिटी के MCQs भी हमने स्टार्ट किए हैं, एनोमेटिकोलॉजी के भी MCQs आ रहे हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रीवियस सेशन जो हमारा था वो भी टॉपिक इंटरनेट और ईमेल के रिलेटेड जो है क्वेश्चंस थे, और आज का जो सेशन है वो भी हम कंटिन्यू करेंगे इंटरनेट एंड ईमेल वाले क्वेश्चंस पे ही। सो क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे सेशन इज द डाइजेस्ट फोल्डर कंटेन्स कॉपीज ऑफ मैसेजेस हैव स्टार्टेड बट आर नॉट येट रेडी टू सेंड। जब हम कोई ईमेल कंपोज करते हैं, ईमेल लिख रहे होते हैं, जैसे हमने 8 लाइंस लिखी और हमें अचानक कोई काम पड़ा, हम बंद करते हैं ईमेल को, वापस हमने कोई कॉल की, ठीक है, अब हम चाहते हैं वापस हम ईमेल को लिखें, तो क्या वो मेहनत ज़ाया होती है जो हमने ऑलरेडी लिखा होता है? नहीं, वो वहीं पे होता है, वो स्टोर करके होता है और फिर हम फिर भी उसको ऐड कर पाएंगे और कंप्लीट करेंगे ईमेल, फिर सेंड करेंगे। लेकिन वो कहाँ पे होता है? वो ऑप्शंस आर ड्राफ्ट्स, आउटबॉक्स, एड्रेस, सेंट आइटम्स। वो होता है हमारे ड्राफ्ट्स में, जो हम मैसेज लिख रहे, ईमेल लिख रहे होते हैं, हम आधे से छोड़ते हैं उसको, फिर कोई और काम में लगते हैं, फिर वापस जाके हम चाहते हैं कि वो ईमेल हम भेजें, तो वो ड्राफ्ट्स में सेव रहता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर हम ईमेल जो भेजते हैं ना वो सेंट आइटम्स में होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ड्राफ्ट्स आएगा वो वाली ईमेल जो तैयार होते हैं लेकिन हमने अभी भेजे नहीं होते। सो ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं कि द ड्राफ्ट्स फोल्डर इन एन ईमेल अकाउंट इज वेयर मैसेजेस दैट आर बीइंग कंपोज्ड बट नॉट येट सेंट आर सेव्ड। तो जो हमने कंपोज की होती है बट अभी भेजी नहीं होती है वो सेव करके रहती है। इवन अब तो फेसबुक में भी ड्राफ्ट्स आ गया, इवन अब इंस्टाग्राम पे भी ड्राफ्ट्स होता है। It allows the user to come back to the message later and continue editing and adding information before sending it. हम आप यूज़र जो है वापस उसको एडिट कर सकता है, उसके बाद भेज सकता है। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर रिसीविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर ऑन द इंटरनेट इज नोन एज। जब हम सर्वर से कोई इन्फॉर्मेशन, हमारा जो कंप्यूटर है वो सर्वर, इंटरनेट के सर्वर से कोई इन्फॉर्मेशन लेता है, ऑब्वियसली मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला उसको डाउनलोडिंग बोलते हैं। अगर हम यहाँ से अपने कंप्यूटर, अपने फ़ोन से इंटरनेट पर कोई चीज़ अपलोड करते हैं ना, उसको हम अपलोडिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल इज कॉमनली नोन एज। ऐसे ईमेल जो अनवांटेड होते हैं, वो एडवर्टीजमेंट के लिए यूजुअली होती है, अनवांटेड होते हैं, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? हमारे ईमेल्स में एक फोल्डर ही होता है, उसका नाम होता है स्पैम फोल्डर। वो विदाउट खोले ही इंसान को डिलीट करने चाहे वो ईमेल्स, इसको हम स्पैम फोल्डर बोलते हैं। स्पैम में यूजुअली एडवर्टीजमेंट आती है, अनवांटेड ईमेल्स आते हैं। अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल कॉमनली नोन एज स्पैम रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग unsolicited messages, typically advertisements, to a large number of recipients. It is considered to be an unethical and often illegal practice. ये जो spam emails होते हैं ना, ये illegal भी माना जाता है और unethical भी माना जाता है। द इंटरनेट अलाउज यू टू, इंटरनेट हमें क्या किस चीज़ के लिए अलाउ करता है? सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, व्यू वेब पेजेस, कनेक्ट टू सर्वर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल ऑफ दिस। तो इंटरनेट हमें अलाउ करता है किस किस चीज़ के लिए? इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने के लिए, वेब पेजेस को व्यू करने के लिए, और ओवरऑल ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो सर्वर्स है ना उनको कनेक्ट करने के लिए। सो यस, इंटरनेट अलाउज अस टू डू ऑल ऑफ दिस। ठीक है, सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। द इंटरनेट अलाउज यू टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, व्यू वेब पेज, कनेक्ट टू सर्वर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड अमंग द अदर थिंग्स। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी कंटेन्ड इन URL। URL की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक ऐसा एड्रेस होता है जो पूरा पाथ होता है। अगर मैं चाहूँगी आप फेसबुक पे मेरे प्रोफाइल पे पहुँच जाए, एक तो हो गया आप डायरेक्टली फेसबुक पे जाओगे फिर सर्च करोगे, नहीं, अगर मैं आपको URL भेजूंगी अपने प्रोफाइल की, आप उस पर क्लिक करोगे, वो पूरा पाथ दिया होता है और आप ऑटोमेटिकली मेरे प्रोफाइल पे पहुंच जाओगे। तो URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और उसमें क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या कंटेंट होता है, उसमें क्या प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर होता है, www डॉट लेटर्स ये भी होते हैं, रजिस्टर्ड डोमेन नेम होता है, हाँ बिल्कुल, इसमें वो सारे होते हैं। सो इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, www डॉट एंड द यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन नेम। इसके बाद डैश सर्च इंजन sends request for information to several search engines simultaneously and compiles the results। देखो, आप सुनोगे एक सर्च इंजन होता है, आजकल आप उसका नाम सुनोगे, एक सर्च इंजन है जो क्या करता है काम,
जब हमें कोई चीज़ ढूंढनी होती है हम कहाँ पे ढूंढते हैं? सर्च इंजन में। जैसे गूगल का वो ऐसे बॉक्स होता है ना, ऐसे बॉक्स होता है, उसमें हम कुछ लिखते हैं, फिर यहाँ पे सर्च होता है, ठीक है, ये सर्च करता है। तो लेकिन अब ऐसा कुछ सर्च इंजन है जो बहुत एक से ज़्यादा सर्च इंजन को आगे से भेजता है वो रिक्वेस्ट एक साथ में, और वो सारे सर्च इंजन उसको रिजल्ट लाते हैं और उन्हीं रिजल्ट को कंपाइल करके हमारे सामने लाता है। तो उससे क्या होता है, हमारी सामने हर तरह के रिजल्ट्स आते हैं उस टॉपिक के रिलेटेड। उसको क्या बोला जाता है? मेटा, इंडिविजुअल, डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी। और उस सर्च इंजन को बोला जाता है मेटा सर्च इंजन। क्या बोला जाता है? मेटा सर्च engine. So option A here is the right answer. The meta search engine sends request for information to several search engines simultaneously and compiles the results. और जो बाकी जितने सारे सर्च इंजन्स को वो रिक्वेस्ट भेजता है, वो जितने भी रिजल्ट लाता है उनको वो कंपाइल करके हमारे सामने लाता है। To access a website or web content from the web server, the client sends. अब अगर हमें किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है, किसी कंटेंट को इंटरनेट पे एक्सेस करना है, क्लाइंट क्या सेंड करता है? हमारा जो इंटरनेट है ना, इंटरनेट किस मॉडल पे चलता है? इंटरनेट सर्वर क्लाइंट मॉडल पे चलता है। हाँ, अच्छा, जैसे आप चाहोगे JKSSB वेबसाइट आप उसको एक्सेस करो, JKSSB वेबसाइट पे आप जाओ। अगर आपको इस वेबसाइट को एक्सेस करना है तो जो क्लाइंट कौन होता है? क्लाइंट हम होते हैं, यूज़र जो होता है ना उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। सर्वर होता है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो जो यूज़र होता है, जो क्लाइंट होता है ना, हम क्या करते हैं? हम JKSSB लिखते हैं सर्च बॉक्स में, फिर सर्च करते हैं, तो हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है, और रिक्वेस्ट जब एक्सेप्ट होती है तो हमें वहाँ पे रिजल्ट मिलता है। इन्फॉर्मेशन, मैसेज, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स। ऑप्शन सी, रिक्वेस्ट इज द राइट आंसर, ठीक है, शाबाश। The process of trading goods over the internet is known as। अगर आप इंटरनेट पे जो है गुड्स को ट्रेड करना चाहते हैं, इवन अगर हम सर्विसेज को भी ट्रेड करते हैं, तो प्रोसेस ऑफ जब हम तिजारत करते हैं चीज़ों का किस पे? इंटरनेट के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं? ई सेलिंग एंड बाइंग, ई ट्रेडिंग, ई फाइनेंस, ई कॉमर्स। उसको ई कॉमर्स बोलते हैं। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। आपने देखा होगा हम अमेजन से चीज़ें लाते हैं, फ्लिपकार्ट से चीज़ें लाते हैं। सो ई कॉमर्स इज प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। इवन गुड्स ही नहीं, सर्विसेज भी जब हम बेचते हैं, जैसे आप मेरी वेबसाइट पे आएंगे, आप मेरे ऐप पे आएंगे, तो आप ऑनलाइन क्या करते हैं? ऑनलाइन बैच खरीदते हैं, ठीक है, वो एक सर्विस हो गया। टीचिंग एक सर्विस है, बैंकिंग एक सर्विस है, ऑनलाइन बैंकिंग है, वो सर्विस है। तो गुड्स हो या सर्विसेज हो, जब हम इंटरनेट के थ्रू इसको बेचते हैं या खरीदते हैं, उसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स यूज़ होते हैं, जैसे ऑनलाइन मार्केट प्लेस हो, शॉपिंग वेबसाइट्स हो, इसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है, शाबाश। You can digest a search by providing more information the search engine can use to select a smaller, more useful set of results। आप सर्च कर सकते हैं सर्च इंजन में ऐसे, देखो फॉर एग्जांपल मैंने एड्रेस सर्च किया, ठीक है, गूगल पे मैंने सर्च में एड्रेस सर्च किया, तो इसमें बहुत सारे रिजल्ट्स आ गए। लेकिन बोलते हैं कि अगर हम सर्च करेंगे, एक कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उस टाइम पे, तब सर्च करेंगे, उस टाइम पे हमें स्पेसिफिक रिजल्ट्स आएंगे। जैसे अभी मैं एड्रेस सर्च करूँगी, इसमें होम एड्रेस भी आएगा, बैंक एड्रेस भी आएगा, इंटरनेट का एड्रेस भी आएगा। लेकिन अब अगर मैंने लिखा ईमेल एड्रेस, आप खुद बताएं, मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, फिर सर्च किया, अब क्या मुझे होम एड्रेस, बैंक एड्रेस आएगा? नहीं, वो सिर्फ मुझे ईमेल एड्रेस के रिलेटेड स्पेसिफिक रिजल्ट्स आएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफाइन, एक्सपेंड, लोड, क्वेरी। तो इसको बोलते हैं, आप जब इंफॉर्मेशन ये रिक्वेस्ट प्रोवाइड करते हैं, आप रिफाइन करके करते हैं। इस प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग मोर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन टू अ सर्च इंजन इन ऑर्डर टू गेट स्मॉलर एंड मोर रिलेवेंट सेट ऑफ रिजल्ट्स। अगर हम एड्रेस देंगे ना तो एग्रीगेटेड रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन जब मैं इसको ईमेल एड्रेस लिखती हूँ तो मुझे वही रिजल्ट्स आएंगे जो पर्टिकुलर होंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफाइनिंग द सर्च, ठीक है। तो इसमें हम कुछ और कीवर्ड्स ऐड करते हैं, कोटेशंस, मार्क्स या फ्रेजेस या फिल्टर्स या एडवांस सर्च ऑपरेशंस इस्तेमाल करते हैं। A dash is the term used when a search engine returns a web page that matches the search criteria। हम क्या उसको यूज करते हैं? जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें क्या बोलता है कि ऐसी कौन सी टर्म है यूज्ड व्हेन सर्च इंजन रिटर्न्स अ वेब पेज दैट मैचेस द सर्च क्राइटेरिया। अगर हमने कोई रिक्वेस्ट की थी और सर्च इंजन ने वो वेब पेज हमें ला के दिया,
ठीक है, जब वो मैच होता है, हम जो चाहते थे वो हमें ला के दिया, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? क्या उसको ब्लॉग बोला जाता है, हिट बोला जाता है, लिंक बोला जाता है, व्यू बोला जाता है? देखो बच्चा लोग, पहले क्वेश्चन आते कंप्यूटर में से डायरेक्ट, लेकिन अब इतनी ज़्यादा विद टाइम होती है ना कि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उनमें डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। अब डिफरेंट टर्म्स होते हैं ना रिलेटेड टू नई नई टर्म्स, या ज़्यादा जो यूज़ होती हैं ज़्यादा टर्म्स, उन पर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। सो इसको बोला जाता है हिट। When सर्च इंजन रिटर्न्स अ वेब पेज, जब सर्च इंजन हमारा वो वेब पेज हमें ला के देता है जो हम चाहते हैं, जब वो मैच होता है, उसको हम हिट बोलते हैं। ओके, Fourth generation mobile technology provides enhanced capabilities allowing the transfer of both digest data including full motion video, high speed internet access and video conferences। जो फोर्थ जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी ना, आपको पता है पहले 1G आया, 2G आया, 2.5G आया, 3G आया, उसके बाद 4G आया। इसमें जो इंटरनेट सर्विसेज आ गई, उसमें हम डेटा ट्रांसफ़र बहुत हायर रेट पे करते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस हमें मिलता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस तब से स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या आएगा? बोथ डाइजेस्ट डेटा, वीडियो डेटा एंड इंफॉर्मेशन, video data and information data, voice and non-voice data, music and video data, video and audio data। So the right answer is voice and non-voice data। फोर्थ जनरेशन मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी, जिसको हम 4G, देखो कभी क्वेश्चन आता है जो 3G 4G, इसमें G का मतलब क्या है? G का मतलब होता है जनरेशन। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी है प्रोवाइड करती है एनहांस्ड कैपेबिलिटीज अलाउइंग द ट्रांसफर ऑफ बोथ वॉइस एंड नॉन वॉइस डेटा इंक्लूडिंग हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। पहले क्या होता था, जब हम कॉल करते थे ना, उस टाइम हम इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी अगर हम कॉल पे भी होंगे ना, हमारी व्हाट्सएप मैसेजेस आएंगे और हम व्हाट्सएप मैसेजेस भेज भी सकते हैं, वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं। तो उस टाइम पे हमें एनहांस्ड कैपेबिलिटी मिलती है आज फोर्थ जनरेशन में, 4G में। अब तो 5G 6G भी आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म पर्टेनिंग टू द इंटरनेट, इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो कि इंटरनेट के साथ लिंक्ड नहीं है? कीबोर्ड, लिंक, ब्राउजर, सर्च इंजन, बताइए इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो इंटरनेट के साथ, जो इंटरनेट को रिलेट नहीं करती है? देखो, सर्च इंजन होता है जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, जैसे गूगल पे फिर सर्च करें, यहाँ पे सर्च लिखा होता है, इस पे लिखते हैं, सर्च बटन दबाते हैं, तो यस इट इज़ रिलेटेड टू द इंटरनेट। ब्राउजर होता है जैसे गूगल क्रोम है, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, वो होता है ब्राउजर जिसके थ्रू हम सर्च करते हैं। लिंक होता है कोई भी लिंक जिस पे हम क्लिक करके फिर दूसरे पेज पे पहुंच जाता है। लेकिन जो कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड कंप्यूटर के साथ एसोसिएटेड है। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, शाबाश। So option A is the right answer। Keyboard is an input device used to किसके लिए यूज होता है? टू टाइप इन टेक्स्ट एंड कमांड्स इन द कंप्यूटर सिस्टम, while keyboards are used in conjunction with the internet, they are not a term pertaining specifically to the internet। The other options, link, browser, search engine and hyperlink are all terms commonly used in the context of internet and web browsing। ठीक है, शाबाश। इसके बाद और क्वेश्चंस देखते हैं। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज, ईमेल क्या होता है? ओके, an internet standard that allows users to upload and download files and real-time typed conversation that takes place on a computer, an online area in which users conduct written discussions about a particular subject, the transmission of message and files via the computer network। email, electronic mail क्या होता है? So obviously it is option 4, ऑप्शन डी। द ईमेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, जैसे पहले ज़माने में हम चिट्ठी लिखते थे पोस्ट ऑफिस के थ्रू। अब हम क्या करते हैं, मैसेज हो या फाइल हो, हम वो ट्रांसमिट करते हैं वाया कंप्यूटर नेटवर्क। ईमेल में आपको पता है ऐसे क्लिप वाला ऐसे आइकन दिखता है, इसको हम दबाते हैं ना, उस पर हम अटैच कर पाते हैं फाइल्स, वीडियो हो, ऑडियो हो, फोटो हो, कोई भी फाइल अटैच कर पाते हैं। सो ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस एंड फाइल्स वाया कंप्यूटर नेटवर्क, ईमेल is the transmission of messages and files via computer network। It allows users to send and receive messages and files over the internet or other computer networks। The messages can be composed of text, images and other types of data and can be sent to one or multiple recipients। ठीक है। एक और चीज, ईमेल सिर्फ हम एक इंसान को नहीं भेज सकते, ईमेल में हम नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स भी रख सकते हैं। रेसिपिएंट हो गया जो हम जिसको हम मेल भेजते हैं, उस पर एक से ज़्यादा इंसानों को हम एक साथ ईमेल भेज सकते हैं। ठीक है, शाबाश। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट मैसेंजर अलाउज यूजर्स टू, जो माइक्रोसॉफ्ट का मैसेंजर है ना, वो यूजर्स को क्या अलाउ करता है? बाईपास अ ब्राउजर टू सर्व द वेब, क्रिएट अ ब्लॉग, कम्युनिकेट वाया डायरेक्ट लाइव कम्युनिकेशन, आइडेंटिफाई एलिमिनेट स्पैम। मैसेंजर यूजुअली होता है मैसेजेस के लिए, है ना, तो ये क्या माइक्रोसॉफ्ट का जो मैसेंजर है ये किसके लिए यूज होता है?
ये होता है टू कम्युनिकेट वाया डायरेक्ट लाइव कम्युनिकेशन। जो माइक्रोसॉफ्ट का मैसेजर है ना, ये इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। इंस्टेंट हो गया उसी टाइम जो हम कर पाते हैं, जो यूजर्स को एनेबल करेगा कि आप लाइव कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करो। और उसमें आप टेक्स्ट भी भेज सकते हो, वॉइस कॉल्स भी, वीडियो कॉल्स भी कर सकते हो। आजकल तो इतने सारे मैसेंजर्स आए, इंस्टेंट मैसेजिंग आई है। आप देखो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन बहुत ऐसे भी जो नाम भी पता नहीं अभी नए नए हैं, जो कि चैटिंग एप्स आई, उसमें सिर्फ चैट ही नहीं होता, उस पर वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, सारी चीज़ें हो कर सकते हैं। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, डैश अलाउज वॉइस कन्वर्सेशंस टू ट्रैवल ओवर द इंटरनेट। इनमें से क्या हमें हेल्प करता है, कौन अलाउ करता है वॉइस कन्वर्सेशन जो हम इंटरनेट के थ्रू हम कर पाते हैं? सो ऑप्शन ए इंटरनेट टेलीफोनी, इंस्टेंट मैसेजिंग, ईमेल, ई कॉमर्स। सो यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंटरनेट टेलीफोनी। Internet telephony, also known as voice over internet protocol, is a technology that allows voice conversations to travel over the internet instead of traditional phone lines. It uses the internet protocol to transmit voice data in digital form, allowing for more efficient and cost-effective communication. Examples of internet telephony services include Skype, WhatsApp, Zoom, others. ठीक है, इसको हम इंटरनेट टेलीफोनी को बोलते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये देखोगे ना आप कहीं पे, VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या करती है काम, ये अलो करता है वॉइस कन्वर्सेशंस को। ठीक है, इंटरनेट पे हम जैसे हम पहले लैंडलाइन इस्तेमाल करते हैं, आज हम ये भी कर सकते हैं। इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ होता है टू ट्रांसमिट वॉइस। मोस्ट एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है इसमें, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट पैक तो होता ही होता है, तो फ्री कॉल्स हम करते हैं। और इसमें जैसे स्काइप होता है, व्हाट्सएप है, जूम कॉलिंग है, जूम में मीटिंग भी होती है ना, बहुत ही कन्वीनियंट और इजीली और एफिशिएंटली अवेलेबल होता है। तो हम ये 4th सेशन था हमारा कंप्यूटर्स का। हमने सोचा है कि जितनी डिमांड है कंप्यूटर एमसीक्यूज़ की, स्पेशली फॉर द जेकेएसएसबी एग्जाम्स, हम कंटिन्यू करेंगे। थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज़ विल डू टुगेदर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। सारे टॉपिक जो आपके सिलेबस में होंगे उसमें हम सारा कंप्यूटर्स ही आपको याद कराएंगे। बाकी अगर आप सुपरवाइजर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या JKPSI बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, पटवारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारी ऐप जिसका नाम है साइमा तबस्सुम, ये SUM, एक ही ऐसे क्लासेस, ठीक है, इसी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं और ऐप पे भी डाउनलोड करके रजिस्टर कर सकते हैं बैच में। उसके साथ साथ बहुत सारी डिमांड्स आई थी फॉरेस्टर बैच के लिए, लेकिन फॉरेस्टर बैच जो है ना वो हम फ्री पढ़ाएंगे यूट्यूब पे फॉरेस्टर का। ठीक है, फॉरेस्टर के लिए हम यूट्यूब पे ही लाएंगे, स्पेशली साइंस पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। और बहुत सारे बच्चे इकोनॉमी के लिए, MCQs के लिए भी बोल रहे थे, वो भी हम स्टार्ट करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।